કેમ છો બાળ મિત્રો? સારું ને? મજામાં? સરસ. ચાલો આજે ફરી આપણે મળી રહ્યા છીએ અને આજે આપણે આપણી શરૂઆત એક નાનકડી પ્રવૃત્તિથી કરશું. તમે જ્યાં છો ત્યાં મારી સાથે એક પ્રવૃત્તિ તમારે કરવાની છે. હું જેમ કરું છું એ રીતે તમારે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. કેટલા જણાની તાળી વાગી ગઈ? હા, સરસ. મને ખબર હતી ઘણા મિત્રોની તાળી વાગી જશે. ચાલો આજે આપણે આ પ્રવૃત્તિની સાથે એક બે પંક્તિઓ પણ બાળગીતની ગાશું. તમે બધા તૈયાર છો ને? હા, મારી સાથે તમે જોડાશો અને આપણે બે પંક્તિઓ બાળગીતની ગાશું. એ સાયકલ મારી સરળ જાય, ટીન ટીન ઘંટડી વગાડતી જાય. બોલો. હે સાયકલ મારી સરળ જાય, ટીન ટીન ઘંટડી વગાડતી જાય. ડોસીમાં ડોસીમાં આગળ ઘસો, નહીતર તમે પડી જશો. હા, ડોસીમાં ડોસીમાં આગળ ઘસો, નહીતર તમે પડી જશો. સાયકલ મારી સરળ જાય, ટીન ટીન ઘંટડી વગાડતી જાય. સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો પાછા અહીં આવી જઈએ અને તમે જેમ જોવો છો તેમ ધોરણ 5 નું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક આપણે બધા ખોલીશું અને આ હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકના પહેલા જ જે આપણો નંબર છે પેજ નંબર 1 યાતાયાત એ લેસન એ પાઠ આજે આપણે સાથે મળી અને ઓનલાઈન માધ્યમથી શીખીશું. પણ મારી એક શરત છે, હવે જે પણ પ્રક્રિયા કરશું એ આપણે હિન્દી ભાષામાં કરશું. આપણે બધા હિન્દી બોલશું. તમે પણ જ્યાં છો, તમારા ઘરે છો, તમે ત્યાં હિન્દી જ બોલશો અને હું પણ અહીંથી હિન્દી બોલીશ. चलो हम रेडी है. देखो आप सभी को हमारी जो किताब है 5वीं कक्षा की हिंदी की, उनमें एक चित्रपाठ यातायात का दिया गया है. 1 नंबर पे जो चित्र दिया गया है उनको आपको देखना है. इनको देखने के बाद आपको पूरा अवलोकन करना है कि इस चित्र में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है. ये बात चित्र के पूरे पाठ में दी गई हुई है. इनसे पहले हम थोड़ा एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम हिंदी व्यवहार में नहीं बोलते. हमारी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन जब हिंदी चलती है तब हमें हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. पूरे देश में बोले जाने वाली हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है. देखो ये चित्र जो आप देख रहे हैं, इन चित्र में देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे यातायात के साधन आपको दिखाई दे रहे हैं. इनके अलावा कुछ फूल छोड़ भी है, उनके ऊपर फूल लगे हुए हैं. जरा आप मुझे बताइए या आपकी बुक में नोट कीजिए कि इस चित्र को देखकर बताइए कि इनमें कौन कौन से फूल है. 1 जी 2 सही, 3
ओके 4 ओ देखिए है कोई सरल अच्छा है। और अभी ये जो 3-4 फूल है आपने जो बताए, इनके अलावा आपके घर में आपके नजदीक में कोई बगीचा है, बाग है, या आपकी कोई वाड़ी है, खेत है, इनमें कोई फूल चौड़ मंदिर है, कोई मस्जिद है, इसमें लगे हुए जो फूल है उनके नाम भी आपको बताना है। एक बार आप उनको भी पूरी जो सूची है फूलों की वो आपको बनाना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़े बहुत आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके मामा का घर कहाँ पे है, कौन से गांव में है, उन गांव का नाम आपको लिखना है। लिख लिया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आप मामा के घर पे कब गए थे? कोरोना में नहीं जाना है किसी के घर पे, अपने घर पे ही रहना है। फिर भी आप लास्ट टाइम कब अपने मामा के घर गए थे? ठीक है, चलो आपने लिख लिया। अब आप मुझे ये बताएंगे या आप लिखेंगे, आप किस वाहन से, किस यातायात के साधन से आप अपने मामा के घर गए थे? ठीक है, चलो कोई साइकिल से गया था? नहीं गया? ओके, अभी हमने एक बालगीत की पंक्तियां गाई थी, साइकिल में जो जा रही थी, तो आप भी आपके घर पे भी साइकिल होगी, आप चलाते होंगे, आपके भाई बहन चाचा पापा कोई भी चलाता होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं है, नई नहीं लेनी है। एक पेज है, पेज नंबर 2 नंबर पे आप अपना किताब का 2 नंबर खोलिए और एक चित्र दिया गया है। मैं आपको यहाँ से भी बता रहा हूँ और आपको आपका ये पेज खोलना है और इनका भी अवलोकन करना है, इनको पूरा देखना है कि इसमें जो आने जाने वाला एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले साधन, इसको बोलते हैं यातायात। ये यातायात के कौन कौन से साधन इस चित्र में दिख रहे हैं, आपको इतना ही बताना है। हाँ ठीक है, चलो बताओ कौन कौन से साधन इस चित्र में दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें 4 यातायात के साधन दिख रहे हैं। एक है रिक्शा, ऑटो रिक्शा है, एक बस है, ट्रैवल्स बस है, एक है घोड़ी नाव, और एक है स्टीमर आगबोट जिसको हम बोलते हैं, वो 4 यातायात के साधन है। चलो आप में से इन चारों में से किसी में एक में बैठे हुए ऐसे कितने हैं, हाथ ऊंचा करके बताइए मुझे। हाँ चलो, मैं देख नहीं रहा हूं लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कोई ना कोई इस साधन में एक बैठा है। कोई बस में बैठा हुआ है, कोई ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है, लेकिन 2 ऐसे यातायात के साधन हैं जो जल मार्ग से चल रहे हैं, जो पानी में चल रहे हैं, घोड़ी और आगबोट। ये इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए होंगे, कुछ नहीं बैठे होंगे। कभी हमें मौका मिलेगा तो हम भी इसमें बैठेंगे। यातायात के ये साधन है, इनके अलावा आप अपने गांव से दूसरे के गांव, अपने मामा के गांव, अपने चाचा के गांव या बाजू में जो शहर है उसमें जब आप जाते हो तो आप किस किस साधन से जाते हो, या आप अपना जो ये साधन है, ये आपके घर पे कितने साधन है। तीसरी बात, ये साधन अपने घर पे नहीं है तो अपने गांव में भी है, तो अपने गांव के यातायात के साधन की सूची हमको बनाना है। देखो साधन, यातायात के साधन है, इनमें भी प्रकार है, विभिन्न प्रकार के साधन है। किसी का 2 पहिया है, किसी के 3 पहिया भी है,
किसी के कोई साधन ऐसे है 4 पहियों वाले भी है, कोई साधन नहीं 5 पहिए वाले नहीं होते। किसी ने बोला, मुझे सुनाई पड़ा 5 पहिए वाले साधन नहीं होते, 6 वाले होते हैं, 8 वाले होते हैं, 10 वाले होते हैं। हाँ, 3 वाले हो सकते हैं, 3 वाले पहिए वाले साधन होते हैं, जो हमने एक बार ये चित्र में भी देखा, जिसमें 3 वाला था ऑटो रिक्शा। और हमारे यहाँ एक चलता है छकड़ा, वो भी 3 पहियों वाला होता है। तो 2 पहिए वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले बड़े वाहन, अभी तो 20 पहियों वाले, 50 पहियों वाले, आप नहीं मानोगे 100 पहियों वाले भी यातायात के साधन देखने को मिलता है। आपको जब भी फुर्सत मिले तब एक ऐसी सूची बनाना है आपको कि 2 पहिए वाले आपने कितने देखे। कभी आपने अपने घर में भी देखे होंगे, गांव में भी देखे होंगे, या आप कहीं घूमने गए होंगे वहां देखे होंगे, या कहीं नहीं देखे होंगे तो आपने टीवी में तो अवश्य देखे होंगे। जब आप टीवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई और नाटिका देखते हैं, तब उसमें आप ये पहिए वाले साधन है यातायात के, वो आप देख रहे हैं। मुझे बताइए कोई जिसको आए वो सच्चा जवाब मुझे देना है। हमारी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन, चलो बताओ तो उनके कितने पहिए होते हैं। और कठिन सवाल था मेरा। उनके बहुत बहुत सारे पहिए होते हैं, ज्यादा पहिए होते हैं, 100 से भी ज्यादा पहिए होते हैं। आप में से कौन कौन बैठे हैं रेलगाड़ी में, ट्रेन में? ओके ओके, हाँ, कहाँ गए थे आप बैठ के? ठीक है, मामा के घर पे गए थे। ओके, हाँ, आप मुंबई गए थे, ठीक है। देखो, यहां से दूर तक जाने के लिए रेलवे, ट्रेन की मुसाफरी बहुत सेफ मुसाफरी है। उनमें ज्यादातर लोग सेफ रहते हैं, इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ा रेलवे चल रहा है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे हमारे भारत देश में चल रहा है। ये आपके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं। अभी आप जो पाना नंबर हमारा जो है पेज नंबर 4, इनसे पहले एक टिकट आपको मैं दिखा रहा हूं। और आपने भी कभी आप बस में गए तो कंडक्टर आपको भी कोई ऐसा टिकट दिया होगा। कभी ट्रेन में बैठे होंगे तभी भी आपको कोई ऐसा टिकट दिया होगा। कभी आप ट्रैवल्स, प्राइवेट ट्रैवल्स में भी जब बैठे होंगे तभी भी आपको ऐसा कोई टिकट वहाँ के कंडक्टर होते हैं वो आपको दिया होगा। ये टिकट ये सूची रखता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, इसका किराया कितना है, इसके ऊपर लिखा गया होता है कौन सी बस से आपको जाना है, कितने बजे ये बस आएगी, कितने बजे ये बस वहाँ पहुँचेगी। ये सारी बातें उस सूची में, उस टिकट में लिखी गई होती है। आप भी कभी ऐसी टिकट देखना तो इसमें पूरा लिखा हुआ होगा। अभी तो ऑनलाइन टिकट निकलती है, कभी हमको जब बाहर जाना होता है तो हम ऑनलाइन टिकट निकालते हैं, उसमें ये पूरी डिटेल होती है। नाम भी होता है कि कौन लोग है उसमें जाने वाले है। आप देख रहे हैं 2 टिकट है इसमें। एक टिकट आप देख रहे हैं वो रेलवे का है और एक टिकट है वो हमारा एसटी बस, जीएसआरटीसी। हमारे यहाँ जो बस चल रही है वो बसें की टिकट इतनी, अभी पहले टिकट अलग मिलती थी, ऐसे खींचते थे, टक टक करके देते थे, लेकिन अभी वो भी ऑनलाइन निकल रही है। उनके पास जो मशीन होता है उनमें से डालते हैं आपका डेटा और निकाल के पर्ची जो टिकट है वो आपको देते हैं। और याद रखें यहाँ वो टिकट जब तक आपकी मुसाफरी खत्म न हो तब तक आपको अपने पास रखनी होती है, तब तक उनको संभाल के रखने की जरूरत है। और आप जब भी जाओ, जब भी कहीं जाओ
तभी ऐसी टिकट को बीच में फेंकना नहीं है, आपको पूरी मुसाफरी तक वो टिकट, इस टिकट को संभाल के रखना है। देखो ये क्या है, इनके बाद आपको मैं थोड़े बहुत, आप भी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत और भी देखिए, और मैं थोड़े बहुत प्रश्न आपको पूछ रहा हूं। ये क्या है, क्या है? हाँ सही है, ये टिकट है। बस का टिकट कहां से कहां तक का है? देखो तो कहां तक का है? हाँ इसमें इंग्लिश में लिखा होता है, हाँ हड़ास चिलोड़ा, ठीक है। रेलवे का टिकट कहां से कहां तक का है बताइए? देखो लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है ये। टिकट में, बस के टिकट में किराया कितना लिखा हुआ है? देखो नीचे लिखा हुआ है RS लिखा, RS यानी रुपये कितने हैं? हाँ 91 रुपये की ये टिकट है जो इनका किराया है। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। हाँ देखो कितना किराया है? हाँ सही ओके, आपने बताया वो सही है, बिल्कुल सही है, इतना ही किराया है। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। देखो रेलवे टिकट के ऊपर दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक आज कौन सी दिनांक है? हाँ सही है, तो ये रेलवे टिकट है वो कौन सी दिनांक की है? देखो 11/11/2011 इस दिनांक की ये टिकट है जो यहाँ रखी गई है। बस और रेल के अलावा कहाँ टिकट लगता है? हाँ देखो ये सोचने वाली बात है। कभी आप घूमने जाते हो, कभी कोई बड़ा पैलेस होता है, कभी कोई बड़ा गार्डन होता है, कभी सिनेमा हॉल में आप जाते हो, कभी आप कोई पार्क में जाते हो, वहां भी आपको टिकट लगता है। बिना टिकट के आपको वहां भी आने नहीं देते। तो उस जगह पे जब आप जाओ तब वहां भी आपको टिकट लेना है। ये मत भूलिए कि बिना टिकट के वहां चल जाएगा ना। कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे मुफ्त है, फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। बड़े बड़े मंदिरों में भी टिकट लगती है, वहां भी बहुत बड़ी लाइनें होती है, 2-3, जैसे कि तिरुपति बालाजी, वहां आप जब जाए तब वहां बहुत बड़ी लाइन होती है, वहां दर्शन के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। अभी मैं आपको थोड़े यातायात के साधन के बारे में बताते हैं। पहले जब ये डीजल वाली, ये पेट्रोल वाली, ये गैस वाली, ये जब गाड़ियां, ये यातायात के साधन नहीं थे, तब आपके दादाजी को, आपके पापा जी को, आपके चाचा को या आपके पापा के दादाजी को आपको पूछना है कि वो एक गांव से दूसरे गांव कैसे जाते थे। वो बताएंगे आपको। कभी बैलगाड़ी भी चलती थी, कभी घोड़े पे बैठ के भी जाते थे, कभी ऊंट गाड़ी भी चलती थी, ऊंट पे भी बैठ के जाते थे, पैदल भी जाते थे। ऐसा नहीं था किसी के पास कुछ नहीं था तो वो पैदल भी चले जाते थे। लेकिन यातायात के साधन में बैलगाड़ी का उपयोग ज़्यादा होता था। घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़े का, ऊंट का, ये यातायात के जानवर थे जिनसे एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते थे। फिर धीरे धीरे ये डीजल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, गैस वाली गाड़ियाँ, अब तो पानी वाली भी आ रही है। ये यातायात के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये यातायात के जो साधन है इसमें कई तरह के होते हैं। कोई रोड पे चलते हैं, कोई लोहे की पटरिया पे चलती है, कोई जल पे चलता है, और कोई आकाश में ऊपर। कभी कभी हम सोए होते हुए
और फाट निकल के आवाज आता है, बाहर निकले तब तक तो वो चला जाता है। क्या होता है वो? हाँ वही, कभी कभी हम जब देखते हैं ऊपर हवाई जहाज जा रहा होता है, कभी कभी हेलीकॉप्टर पे होता है ऐसा आवाज आती है, तो वो दिखाई देने लगी कि उनका जो स्पीड है, उनकी जो गति है वो कम होती है हेलीकॉप्टर की, तो धीरे धीरे जाता है। लेकिन हमारा जो जेट निकलेगा, मिग निकलेगा, तो वो ज्यादा गति से निकलेगा। हम जब तक बाहर आएंगे तब तक वो निकल जाएंगे। तो 4 प्रकार की यातायात के साधन हमारे पास हम दिखते हैं, हम इनका उपयोग आज भी कर रहे हैं। एक है रोड पे चलने वाले, एक है लोखंड की पटरिया पे चलने वाले, एक है जल में चलने वाले, और एक है आकाश में उड़ने वाले। ये 4 प्रकार के यातायात की जो साधन है, इनकी अलग अलग सूची भी हमें बनानी है। कभी आपने बस को उड़ते हुए देखी? नहीं, नहीं देखी। लेकिन अभी एयर बस भी निकली है, आएगी, हमारे यहाँ भी आएगी। अभी जापान जैसे देशों में एयर बस भी चल रही है। पटरिया, लोहे की पटरिया पे चलने वाली ट्रेन है, वो भी अभी ऐसी है कि बिना पटरिया चलेगी। बिना पटरिया यानी उनका सहारा नहीं लेगी, उनसे रुक कर चलती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेट ट्रेन। ये भी आ गए हैं। हम जो चल रहे हैं, ज्यादातर हम जिनका उपयोग कर रहे हैं, वो रोड, पक्की सड़कें या कच्ची सड़कें, इन पर चलने वाले जो साधन है उनका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि बस नहीं, खटारा नहीं, उनको ट्रक बोलते हैं। तो इसने बोला खटारा, हाँ हम बोलते हैं हमारी भाषा में खटारा, ट्रक, सही है। हाँ हाँ, नहीं हवाई जहाज, हमारा हवाई जहाज कभी रोड पे चल नहीं सकता। हाँ, उनको जब उड़ना होता है तब उनकी हवाई पट्टी होती है, उनके ऊपर वो चलता है पहले स्पीड के लिए, और उड़ जाता है। लेकिन ऐसे वो चल सकता नहीं है। ऑटो रिक्शा भी है, छकड़ा भी है, चलो हाँ हमारे स्विफ्ट है, ठीक है, पूरी गाड़ियां, हाँ आता है ना मैक्स, हाँ टेम्पा भी चलेगा, ठीक है। और बताइए बताइए, बहुत सारे साधन है। हाँ सही है, सही है। देखो ये सड़क पे चलने वाले साधन की सूची सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि हम ज्यादातर इनका उपयोग करते हैं। वो भी ऐसे चलते हैं, कोई डीजल से चलते हैं, कोई पेट्रोल से चलते हैं, कोई गैस से भी चलते हैं। फटफटिया, अभी तो इनसे भी, अभी गैस पानी, और अब तो लाइट से, हमारे बैटरी से, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना गैस के भी चलते हैं। सोलार के ऊपर वो चार्जिंग हो जाएगी बैटरी, और बैटरी से गाड़ी चलेगी। ये भी आ गए हैं, प्रदूषण मुक्त है ये। देखो आपको एक चित्र दिया गया है, इनके भेद स्पष्ट करना है। जब भी आप फ्री हो, कोई समय नहीं है, आप जब भी बैठे हैं घर पे ऐसे, तब ये दोनों चित्र में कितने भेद है वो आपको पेंसिल से मार्क करके बताना है। चलो थोड़ी बात हम करते हैं। तुम किस प्रकार जाते हो? चलो आप अपने नजदीक के गांव किस प्रकार जाते हो, यानी कि किस साधन से जाते हो? देखो सबका एक साधन नहीं आएगा। कोई पापा के साथ स्कूटर पे जाएगा, कोई पापा के साथ मोटरसाइकिल पे जाएगा, कोई अपनी साइकिल से जाएगा, कोई बस में बैठ के भी जाएगा, कोई ऑटो रिक्शा में भी जाएगा, कोई छकड़े में बैठ के भी जाएगा। हाँ बुलेट में भी जाएगा, बुलेट भी यातायात का साधन है, उनके ऊपर भी बैठ के जाना चाहिए। हाँ सही, देखो ये अच्छा था। हाँ ट्रैक्टर में बैठ के भी जाते हैं, सही है, ट्रैक्टर भी यातायात के साधन में से एक है, उसमें भी बैठ के जाते हैं।
चलो अब मामा के घर, मैंने पहले भी पूछा था आपको कि आप मामा के घर किस साधन से जाते हो, सही है। अगर आपका मामा का घर इस देश से दूसरे देश में है तो मानिए, सोचिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आप ऑटो रिक्शा से जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। आप ट्रेन से जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। आप बस से जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। तो आप किससे जाएंगे? हाँ, सही बात है, हमारे लिए हवाई जहाज है, उससे हमें जाना होगा। या अगर जल मार्ग है तो हम उनके यातायात से भी जा सकेंगे, ठीक है। सिनेमा देखने आप कभी जाओ तो किस साधन से हम जाते हैं? हाँ, ठीक है, आपके घर के बाजू में है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं है, दूर है, तो आपको यातायात के कौन से साधन का उपयोग करना है, करते हो या करना चाहिए, वो आपको लिखना है। आप स्कूल किस साधन से आते हो? अपनी स्कूल आप किस साधन से जाते हो? हाँ, ज्यादातर बच्चे, मेरा मानना ऐसा है, ज्यादातर बच्चे अगर कोई साधन लेके जाता है तो वो साइकिल होती है, सही है। आप बाजार, हाँ, बाजार के लिए भी, हाँ सही बात है, मम्मी एक्टिवा से जाती है, सही है, सही है। मम्मी बाजार में एक्टिवा से जाती है। अभी एक्टिवा बहुत अच्छी गाड़ी है, उनसे शॉपिंग का, बाजार का काम जल्दी निपट जाता है और जल्दी वापस आ जाते हैं। तो मम्मी ज़्यादातर लेडीज वो उनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। चलो, सही बात है। आपको चंद्र पे जाना है तो, हाँ सही है, सोचो, सोचना है फिर लिखना है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। अगली बार जब हिंदी का पाठ लेके आऊंगा तब बताऊंगा कि चंद्र पे हमको जाना है तो किस ट्रेन से जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, ठीक है। तब तक आपको सोचना है, ये स्वाध्याय का आपका काम है, सोचने का। किसी को पूछना है, मोबाइल गूगल सबका गूगल पे भी सर्च करना है कि हम चंद्र पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। पाना नंबर 5 के ऊपर एक स्वाध्याय दिया गया है, ये वाला। आपको इन साधनों में आप कभी बैठे हैं, आपने कभी सवारी की है तो आपको हाँ लिखना है या राइट लिखना है। नहीं किया है तो ना लिखना है और चौकड़ी मारना है, ठीक है। पहला साधन आप देख सकते हैं क्या है, हाँ सही, ये घोड़ा गाड़ी है। चलो, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं? जरा उंगली ऊंची करिए, सही है, ओके, हाँ, इतने बच्चे ही अपने बाजू वाला जो खाना है मैंने सवारी की है उसमें राइट करेंगे। जो नहीं बैठे हैं, हाँ, देखा अलग है, बैठना अलग है। घोड़ा गाड़ी हम देखते हैं लेकिन हम बैठे हैं तो ही इसमें सवारी की है तो ही हमें राइट करना है, वरना नहीं करना। चलो, अभी देखो एक गाड़ी है, मुझे तो नैनो लग रही है। हाँ, अगर ऐसी गाड़ी कोई भी 4 व्हील चलेगी, हाँ, ये नैनो नहीं जरूरी है, कोई भी 4 व्हील वाली गाड़ी में जो आप बैठे हैं तो इसमें आपको राइट करना है। चलो, अब आ गया, देखो क्या है, ऊंट। हाँ, ऊंट की गाड़ी नहीं है, देखो ऊंट ही है। कितने लोग, कितने बच्चे ऊंट पे बैठे हैं? और बहुत कम संख्या, ठीक है। कभी आप मांडवी घूमने जाओ, कभी कच्छ में रण उत्सव में जाओ, आप दौड़ो तो वहाँ ऊंट पे आपको बिठाते हैं। कभी आप काले डूंगर पे जाओ तो वहाँ भी ऊंट होते हैं, 10, 15, 20 रुपये लेते हैं और ऊंट की सवारी आपको करवाते हैं। देखो, ऊंट के नीचे आ गए अपना बैलगाड़ी। हाँ, इसमें
गांव के बच्चे ज्यादा बैठते हैं। गांव में बैलगाड़ी ज्यादा होती थी। अभी तक थोड़ी बहुत बैलगाड़ियां बची है। शहरों में ये कम होते हैं। अभी ये आ गई हमारी ट्रेन, रेल। हम भी ये सोचेंगे रेल में कितने बच्चे बैठे हैं। देखो, गांव से दूसरे गांव का अंतर ज्यादा है, तो हमें ये गाड़ी का उपयोग करना होता है। लेकिन अगर हमें घर से बाजार तक जाना है तो ट्रेन का उपयोग होता नहीं है। ठीक है, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर तक हम बस या और कोई यातायात के साधन से इनका उपयोग करके वहां हम जाएंगे। अभी देखो पॉइंट नंबर 6 भी है, उनको भी आपको देखना है कि आप जब सवारी करते हैं तब आपको टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त है। पहले है हमारी घोड़ा गाड़ी, तो वहां टिकट लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा, लेकिन पैसा लगेगा। अगर कोई रिश्तेदार की घोड़ा गाड़ी है, आपको ऐसे मुफ्त में बिठा जाए तो आप मुफ्त में राइड करना है। अगर आपको पैसा आपने लगाया है तो आपको पैसा वहां देना है, तो उसमें राइड करना है। हाँ, देखो ये गाड़ी है 4 व्हील, 4 पहियों वाली। 4 पहियों वाली जो गाड़ी है उसमें भी जब आप बैठते हैं तो उसमें टिकट नहीं लगता, लेकिन उनका किराया देना पड़ता है। और अपनी गाड़ी है तो हम मुफ्त में घूमते हैं, लेकिन डीजल का या पेट्रोल का तो रुपया लगता ही है। ऊंट पे वही बात, बैलगाड़ी पे और रेल में। देखो इसमें एक ही गाड़ी ऐसी है जिसमें टिकट लगेगा, रेलगाड़ी। इसमें टिकट लगेगा क्योंकि पहले उसका टिकट पहले कटता है रेल का, फिर आपको वहां बैठने को मिलता है। और देखो अभी एक और काम भी करना है आपको। फूलों के नाम लिखिए। ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है और ये कौन सा फूल है। आपको फूलों के नाम इसमें लिखना है। ठीक है, और अगली बार जब भी मिलेंगे तब विमान, स्टीमर, बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ा गाड़ी, स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज, कार, ऊंट गाड़ी, मोटरसाइकिल, ऐसे साधनों की सूची साथ में रखिएगा। हम आपको अवश्य पूछेंगे कि आपने कैसी कैसी सूची बनाई है। हाँ, लेकिन सलामत सवारी ये हमारा सूत्र रहेगा। हम जब भी यातायात के साधन में बैठे तब पूरी इम्तिहान से बैठना है, कोई लापरवाही नहीं करना है, इनका उपयोग करना है, लेकिन इनका गैर उपयोग नहीं करना है, कभी लापरवाही नहीं करना है। कभी अकस्मात में जान भी चली जाती है। और आपको ये बता देते हैं हम कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हर दिन किसी चीज से मरते हैं तो वो अकस्मात से मरते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये थे हमारे यातायात के साधन। आप जब भी ये काम को देखें, अपनी किताब साथ में रखिए, अपने घर पे ही रहिए। ठीक है, कोई काम है तो ही बाहर निकलिए, वरना अभी जब तक कोरोना का कहर है तब तक हमें हमारे घर में ही रहना है। ठीक है, चलो हम फिर मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।